हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉलेज पॉइंट। इस वीडियो में कवर करेंगे हम टॉपिक स्टेम सेल्स। सो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल दैट आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग एवरी टाइप ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। ऐसे सेल जो आगे जाकर किसी भी सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं। Then stem cells are foundation of every organ and tissue in our body, provides a potential source of cell for regeneration of tissues. So सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ इनसे बन सकते हैं और एक ये सोर्स प्रोवाइड करता है जिससे जो टिश्यूज़ अगर डीजनरेट भी हो गए हैं तो उनका रीजनरेशन पॉसिबल होता है। सो अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स में। फर्स्टली इज टोटीपोटेंट स्टेम सेल। सो टोटी से हम समझ आता है टोटल। सो ये सारे टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल है द फर्स्ट फ्यू सेल्स दैट अपीयर्स एज जाइगोट। जब जाइगोट बन रहा होता है वहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि टोटीपोटेंट होते हैं, जो कि सारे सेल टाइप्स में डिफ्रेंशिएटेड हो सकते हैं। देन प्लूरीपोटेंट। सो ये मैक्सिमम सारे में डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं, बट कुछ को छोड़ के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। सो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं वो प्लूरीपोटेंट होते हैं। इसका मतलब ये सारे सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं एक्सेप्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लासेंटा। इन तीनों को छोड़ के वो सारे सेल में डिवाइड हो सकते हैं। देन थर्ड, मल्टीपोटेंट। सो क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑफ सेल। जो भी उन सेल से रिलेटेड सेल्स होते हैं उनमें वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। लाइक एग्जाम्पल इज हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स। जो ये होते हैं स्टेम सेल्स वो सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में ही डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट, ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स। सो ये कुछ स्पेसिफिक या फिर कुछ टाइप के ही सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो पाते हैं। लाइक एडल्ट लिम्फोइड या फिर माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं वो होते हैं ओलिगोपोटेंट। सो जो माइलॉइड स्टेम सेल्स हो सकते हैं हम देख सकते हैं वो आरबीसी, ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट एंड प्लेटलेट्स में कन्वर्ट होते हैं। और वहीं हम देखें जो एडल्ट लिम्फोइड हैं वो लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल में डिफ्रेंशिएट होते हैं। ओके, देन यूनिपोटेंट लास्ट टाइप। सो ये जो होते हैं वो सिंगल काइंड या फिर जो उनका जो टाइप होता है उसी में वो आगे जाके डिफ्रेंशिएट होते हैं। सो इसका एग्जांपल है एडल्ट मसल स्टेम सेल। अब हम देखते हैं और सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल्स। फर्स्टली एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ये कहाँ से मिलते हैं हमें? ऑब्टेन फ्रॉम इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट में जो इनर सेल मास होता है उससे मिलता है। और ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? ये एक डेवलपमेंटल स्टेज रहती है एम्ब्रियो की, जो कि इम्प्लांटेशन होने से पहले ही होती है। ओके, दे आर प्लूरीपोटेंट। ये प्लूरीपोटेंट होते हैं मीन्स ये कुछ सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो पाते हैं एक्सेप्ट अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लासेंटा। इन दोनों को छोड़ के वो सारी टाइप्स ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट हो पाते हैं। नेक्स्ट इज एडल्ट स्टेम सेल और टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल और सोमैटिक स्टेम सेल्स। सो अब हम आते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। इसको हम टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल भी बोलते हैं एंड सोमैटिक स्टेम सेल भी बोलते हैं। सॉरी, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स दैट आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। ये बहुत सारे पार्ट्स में मिल सकते हैं हमारी बॉडी में। सो दीज सेल कैन डिवाइड एंड रिप्लेनिश द डाइंग सेल। जो सेल्स डेड हो गए हैं उनको रिप्लेनिश भी कर सकता है ये। एंड कैन ऑल्सो जनरेट डैमेज टिश्यू। जो डैमेज टिश्यू हो गए हैं उनको वापस सही कर सकता है। एग्जाम्पल, बोन मैरो, ब्रेन, लंग्स, लिवर, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्किन, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, एमनियोटिक फ्लूइड एट्सेट्रा। ये इन सब जगह पर मिल सकते हैं। एग्जाम्पल है हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो कि ब्लड फॉर्म करते हैं। देन मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, ये जो होते हैं स्ट्रोमा में से निकाले जाते हैं। स्ट्रोमा जो होता है वो कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो दूसरे टिश्यूज़ और ऑर्गन के अराउंड रहते हैं और ये बोन मैरो में मिलता है और इससे बोन कार्टिलेज और फैट सेल डिफ्रेंशिएट होके मिल सकते हैं। ओके, हार्ट स्टेम सेल इन एडल्ट। सो इसमें क्या होता है, ये मसल टिश्यूज़ को फॉर्म कर सकता है। एक तो कार्डियोमायोसाइट्स को जो कि मायोकार्डियम लेयर में मिलता है हार्ट के, और ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट को।
जो टिश्यूज़ होते हैं ब्लड वेसल में हार्ट के अंदर, सो उसे भी वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है। ओके। थर्ड इज प्रीनेटल स्टेम सेल्स। सो एमनियोटिक फ्लूइड में मिलता है ये और अम्बिलिकल कॉर्ड में मिलता है। हैव एबिलिटी टू चेंज इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। सो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, उनके पास स्पेशल एबिलिटी होती है। UCD मीन्स अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड, ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल के की जगह यूज़ होता है लाइक ट्रांसप्लांट सेटिंग में। इसका एक बेनिफिट है क्योंकि देखते हैं, as cord blood stem cell do not develop the feature that cannot be recognized and attacked by the recipient immune system, hence are less prone to rejection. So जब किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है और बोन मैरो की रिक्वायरमेंट होती है, सो जब जो डोनर होता है अगर उसका बोन मैरो हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो कभी कभी रिजेक्शन के भी इशू आते हैं, बिकॉज उसका इम्यून सिस्टम जो होता है रिजेक्ट कर देता है रेसिपिएंट में। बट जो UCB होते हैं उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट, induced pluripotent stem cell have the ability to introduce adult somatic cell to de-differentiate and revert them to stem cells. So कुछ cells में कुछ property होती है special जिससे कि वो रिवर्ट किए जा सकते हैं, चेंज करे जा सकते हैं स्टेम सेल में। de-differentiate means ability to get differentiation again। जैसे कि एक बार कोई सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है देन वो वापस नहीं हो पाता, वो एक फंक्शन गेन कर लेता है। बट डी डिफ्रेंशिएट मीन्स वापस डिवाइड होने की एबिलिटी होना। ओके। इन 2006 Shinya Yamanaka and co-workers succeeded in reprogramming a fully differentiated fibroblast cell of mouse into a pluripotent stem cell. Okay, so ये एक डेट है। इस ईयर में जो शिन्या यामानका एंड कोवर्कर्स से उन्होंने एक फाइब्रोब्लास्ट सेल को जो कि माउस का था उसे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट किया। सो ये एक इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का एग्जाम्पल था। iPS cell retain memory of the past but are not completely equivalent to embryonic stem cells. So ये जो embryonic stem cells है उनकी जगह यूज़ नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि इनके पास 100% प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है लाइक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसी। अब आते हैं यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स। कैन बी यूज एज पोटेंशियल सोर्स ऑफ सेल for regeneration of tissues, medical treatment, and research. Can be utilized as basic tool of scientists and researchers to understand and resolve the several problems in the field of biology and medicine. So हम research के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, और जो भी डिसीज़ और मेडिसिन फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, various types of stem cells, either fetal, cord, embryonic, or adult, can be used in the research and provide us information and understanding of human and animal development and disease. So इसके थ्रू हम human development and disease भी समझ सकते हैं। Use of stem cell has given a lot of hope in the field of cell replacement therapy, as many diseases are caused due to the death of the specific type of cell. For example, Parkinson disease occurs with the loss of dopamine producing न्यूरॉन। ओके, डिसीज़ होती है तो उसमें कुछ सेल्स का लॉस होता है। सो हम यूज़ करते हैं स्टेम सेल्स। लाइक एग्जांपल दिया है पार्किंसन डिसीज़ का, इसमें जो डोपामाइन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स रहते हैं वो लॉस हो जाते हैं। देन टाइप 1 डायबिटीज़ में जो बीटा सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो इसमें हम स्टेम सेल्स का यूज़ करते हैं ताकि वो डिफ्रेंशिएट होकर नए सेल्स फॉर्म करें। नेक्स्ट, स्टेम सेल्स हैव अ गिवन possibility of testing new drugs for safety and effectiveness. Before using investigational drug in people, scientists can use some type of stem cells to test the drug for safety and quality. So कोई drug के formation से पहले scientists कुछ stem cells पर experiment कर सकते हैं, उसकी effectiveness, safety, quality check कर सकते हैं before using on the peoples. Okay. So ये थे इसके uses. I hope आपको सब समझ आया और notes clear हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, एंड ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दी कॉलेज पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।